Hello, students. Welcome to my channel. Today's topic is the beautiful poem, natural poem Rain on the Roof by Kotskini. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? जब आसमान कवर्ड हो गहरे काले बादलों से और बारिश शुरू होती है तो क्या आपने कभी सुना है उस टप टप की आवाज़ को, पैटर, उस सॉफ्ट रेन की जो कि छत पर होती है, टपा टप. What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? कौन से विचार आपके दिमाग में आते हैं जब आप इस खूबसूरत प्रकृति के संगीत को सुनते हैं? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. Now, line by line explanation what the poet thinks and what are the thoughts came in poet's mind, flashed through his mind at the time of raining on the roof. When the humid shadows hover over all the starry spheres, जब humid means नमी वाली, wet, शेडोज यानी कि परछाइयाँ, humid shadows नमी वाली परछाइयाँ. humid यहाँ पर एडजेक्टिव है, शेडोज नाउन है. humid इज एडजेक्टिव, शेडो इज नाउन. वो क्या करती है नमी वाली परछाइयाँ यानी कि काले बादल? होवर, ओवर, HOVER, होवर मीन्स मंडराना, अपीयर होना. होवर मंडराती हैं ओवर ऑल दी स्टेरी स्फेयर्स, पूरे स्टार से बना है. स्टेरी स्टार से बना है. स्टेरी स्टार नाउन है, स्टेरी एडजेक्टिव है. स्फेयर्स एरिया होता है, क्षेत्र होता है. पूरे तारों वाले क्षेत्र में, एरिया में जब ये परछाइयाँ नमी वाली मंडराती हैं, नम परछाइयाँ मंडराती हैं पूरे उस तारों वाले क्षेत्र में. एंड द मेलांकोली डार्कनेस, और मेलांकोली डार्कनेस, मेलांकोली एडजेक्टिव, डार्कनेस नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और अंधेरा, कैसा अंधेरा? मेलांकोली, उदासी वाला, सैड. और वह डार्क अंधेरा जेंटली, धीरे से, आहिस्ता से, विनम्रता के साथ, सॉफ्ट रूप में, वीप्स इन रेनी टीयर्स. और वो मेलांकोली डार्कनेस जो है, उदासी वाले अंधेरा जो है, वह वर्षा रूपी, रेनी टीयर्स, वर्षा रूपी आंसुओं के द्वारा, वर्षा रूपी आंसुओं के रूप में जेंटली, नाजुकता से रोता है. वीप्स. ऐसी कंडीशन में व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, कितना अच्छा सुखद अनुभव है. ब्लिस सौभाग्य वाली कंडीशन, अच्छी सी कंडीशन, आशीर्वाद वाली कंडीशन. टू प्रेस द पिलो, कि हम तकिए को प्रेस करें. ऑफ अ कॉटेज चैम्बर, किसी झोपड़ी के, हमारे कॉटेज के चैम्बर में, किसी हमारे उस कॉटेज के चैम्बर में जो हमारा घर के अंदर हाउस है, रूम है घर के अंदर, उस घर के कमरे में, उस कॉटेज चैम्बर के बेड पर. कितना ये बहुत अच्छा लगता है उस तकिए को प्रेस करना. एंड लाई, और लेटना, लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. और लेटना सुनते हुए, लिसनिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है. उसको सुनते हुए, किसको सुनते हुए? पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन, उस सॉफ्ट रेन की टप टप की आवाज़ को, लेटे हुए जो बूंदें गिर रही हैं छत पर, उन बूंदों की उस आवाज़ को सुनना एक अकेले व्यक्ति को अपने रूम में तकिए को दबाते हुए कितना अच्छा लगता है. एंड देन every tinkle on the shingles, every tinkle on the shingles has an echo in the heart. Every tinkle, TINKLE, tinkle means short, ringing sound, टिक टिक का साउंड, रिंगिंग साउंड, टन टनाने की आवाज. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, SHINGLES, शिंगल्स मीन्स रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स जो यूज्ड आती है रूफ में. वो लकड़ी की टाइल्स होती है, रेक्टेंगुलर होती है, वर्गाकार होती है, रोड़ियाँ इनको कहते हैं. उन पे हर टप की आवाज हैज एन इको इन द हर्ट,
उसकी एक गूंज होती है दिल के अंदर। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और कई हजार कल्पनाएं, फैंसीज, इमेजिनेशन, इमेजिनेटिव थिंग्स, थाउजेंड्स ऑफ, कई हजार कल्पनाएं एक साथ आवाज करती हैं, गूंजती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, शुरू हो जाती हैं, आरंभ हो जाती हैं, शरीर में कई सारी कल्पनाएं स्मृतियों में आने लगती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस, और कई हजार स्मृतियां, पुरानी यादें, वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, वो अपने एयर थ्रेड्स, कैसे धागे हैं, वो हवा रूपी धागे हैं। जैसे किसी कपड़े में, वीविंग में, उसमें जो धागे होते हैं, उस तरीके से ये उन रिकलेक्शंस के, मेमोरीज की, हमारी स्मृतियों की, हमारी यादों के वो धागे हैं जो थ्रेड्स इनटू वूफ, WOOF, वूफ। वूफ मीन्स होता है एक लूम में एक्रॉस जो धागे बुने हुए होते हैं, उस तरीके से वो ताना बाना बुना हुआ, वेविंग, दैट इज वेफ्ट। तो इस प्रकार उस आवाज से हजारों वो स्मृतियां हवाई धागों द्वारा एक उस बाने में पिरोई जाती है, जो बाना, जो कपड़ा स्मृतियों का है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं सुनता हूँ उस टप टप की आवाज को, बारिश की टप टप की आवाज को, अपॉन द रूफ, छत के ऊपर। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी यादों में मुझे याद आती है मेरी माँ, मेरी यादों में आती है माँ। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसे वह किया करती थी। इन ईयर्स अगोन, अगोन मीन्स बाईगोन, जो जा चुका है, जा चुका है, जो बीते गए बाईगोन उन सालों में किया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, सम्मान देने के लिए, प्यार देने के लिए, किसको? डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग मीन्स प्रिय, ड्रीमर्स स्वप्न देखने वाले, स्वप्न दृष्टा, जो स्वप्न देखते हैं। तो उन बच्चों को हु ड्रीम ऑफ देयर मदर्स, हु ड्रीम, उन बच्चों को जो रिगार्ड करती है, प्यार करती है, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, उन स्वप्न दृष्टाओं को, एर शी लेफ्ट देम ऑल टिल द डान, ERER, ये एक पोइटिक वर्ड है जो मीनिंग देता है पहले का, बिफोर का। क्या करती थी वह? बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, जब तक कि वो उन बच्चों को छोड़ती थी, टिल द डॉन, DAWN, डॉन। ये सुबह सुबह का समय होता है, सन जब राइज होता है तो सनराइज के जस्ट पहले का टाइम होता है। टिल द डॉन, जब तक वो उनको छोड़ती थी तब तक की वह यादें। तो क्या है कि मेरी स्मृति में मेरी माँ आती है, जैसे वह गए बीते हुए वर्षों में करती थी, अर्थात स्वप्न दृष्टाओं का, स्वप्न देखने वालों का, जो डार्लिंग ड्रीमर्स का प्रातः काल से पहले सम्मान करती थी, रिगार्ड करती थी, और सुबह होने से पहले उन्हें छोड़ देती थी। डान नहीं होता तब तक छोड़ती नहीं थी, जब तक सनराइज के पहले का टाइम नहीं हुआ तब तक छोड़ती नहीं है, सनराइज के जस्ट पहले उनको छोड़ती थी। अब फिर काम करने हैं। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं महसूस करता हूँ उसका वह लुक, उसकी वह नज़र मेरे ऊपर, मैं फील करता हूँ उसकी नज़र को, अनुभव करता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जैसे ही मैं लिस्ट करता हूँ, सुनता हूँ। यहाँ ये वर्ड है हमारा लिस्ट, ये पोइटिक वर्ड है, लिसन का मीनिंग देता है। जैसे ही मैं सुनता हूँ, टू दिस रिफ्रेन, इस रिफ्रेन को, रिफ्रेन मीन्स एक अलग होने का अर्थ भी होता है, और एक अर्थ होता है रिपीटेड पार्ट ऑफ ए सॉन्ग और ए पोइम, किसी गाने का या पोइम का रिपीटेड पार्ट। जैसे ही मैं इस रिपीटेड टप टप की आवाज़ को सुनता हूँ जो गिरती है छत के ऊपर, वैसे ही मैं याद करता हूँ उनकी आवाज़ को, मेरी माँ की आवाज़ को, उनकी नज़र को अनुभव करता हूँ मेरे ऊपर। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल, यही रिफ्रेन
जो रिफ्रेन का आप यहाँ समझ लें, यहाँ पे ये जो मीनिंग आया है ये उस संगीत के लिए है, उस म्यूज़िक के लिए है जो कि रेन की जो बारिश की बूंदें हैं उनके गिरने से जो साउंड हो रहा है, द साउंड बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय रेन ऑन द रूफ, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल, जो कि प्ले कर रहा है, वो साउंड कहाँ प्ले कर रहा है, अपॉन द शिंगल्स, उन रेक्टेंगुलर वर्गाकार टाइल्स पर जो लकड़ी की हैं, बाय द पैटर ऑफ द रेन, और उस बारिश की बूंदों के टप टप होने से यह रिफ्रेन उत्पन्न होता है। दैट इज ब्यूटिफुली नरेटेड बाय कॉट्सकिनी। दैट इज अ नेचुरल पॉइंट। माँ की आवाज़ को पोइट ने फील किया है और यह उन मेमोरीज में खो जाता है। ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड। नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट, सिंपल वन। हियर इज द ग्लोसरी एंड देन following phrases mean to you. Humid shadows. Humid shadows means shadow of various things which are wet during the rainy season, the clouds or the other shadows. Stereospheres, star areas, areas of stars, group of stars in the sky, that area. What a bliss, a great bliss, a blessing condition. 1,000 dreamy fancies into busy being start. 1,000 ड्रीमी फ्रेंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, उस व्यस्तता में कई सारे वो शुरू हो जाते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ ड्रीम्स लाइक फैंसीज ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ द रेन, उस बारिश के गिरने से कई सारे सपने कल्पनाओं में, फैंसीज में शुरू होते हैं। 1,000 रिकलेक्शंस वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, कई सारे जब बारिश होती है तो कई सारी कल्पनाएं, यादें पोइट के दिमाग में आती हैं और वे वेव करती है एक बाने को, एक ताने बाने को, वेफ्ट को। देन दे वेव अ वेफ्ट विद द हेल्प ऑफ एयर थ्रेड्स। ये एयर थ्रेड्स मेमोरी की छोटी छोटी यादें हैं। व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स? पोइट क्या करना चाहता है जब बारिश होती है? जब बारिश होती है तो पोइट क्या करना चाहता है? सिंपल सी बात है, द पोइट लाइक्स टू फील द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर बाय प्रेसिंग द पिलो एंड अदर एक्टिविटीज। जस्ट नरेट। व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पॉइंट? वो सिंगल मेजर मेमोरी क्या है जो पोइट के दिमाग में आती है? और हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू? डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है जिनको पोइट रेफर करता है? सिंपल वन, हम जानते हैं सिंगल मेजर मेमोरी द मदर की है। द पोइट्स मदर इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट, एंड डार्लिंग ड्रीमर्स आर दोज चिल्ड्रन हु ड्रीम ऑफ देयर मदर लाइक द पोइट। वो बच्चे जो अपने मदर के बारे में सोचते हैं जैसे कि पोइट सोच रहा है, और वो बच्चे जो अपनी मदर को प्यार करते हैं जैसे कि पोइट कर रहा है। वो सारी बातें। इज द पोइट नाउ ए चाइल्ड? इज हिज मदर स्टिल अलाइव? क्या ये बच्चा है? बच्चा तो है नहीं है पोइट अभी। और मदर अभी अलाइव है कि नहीं है? मदर अलाइव नहीं है, शायद कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर मदर अलाइव होती तो वह मेमोरी में इस तरह से याद नहीं करता। द पोइट इज नॉट ए चाइल्ड बट इज ग्रोन अप एंड हिज मदर इज नॉट अलाइव बट ही स्टिल रिमेंबर्स हर मच। अब ये आपके इमेजिनेशन पे, जब आप बच्चे थे तो डिड योर मदर टक यू इन एज द पोइट्स डिड? इस पे आपको लिखना है डू यू लाइक रेन? रेन आप पसंद करते हैं? स्टेडली या हैवी कौन सी, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। और क्या हर किसी का एक कोजी बेड होता है जिस पे वो सो सके जब बारिश होती है? लुक अराउंड यू एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल और एनिमल स्पेंड टाइम। कैसे वो बिताते अपना टाइम। हर किसी के पास ऐसा कोजी बेड नहीं होता है। इस पे आप लिखेंगे विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय, हैव अ गुड डे। Thank you so much. Please like, subscribe, share and don't forget to press the bell icon. Thank you. Good day.